एक नया कंप्यूटर खरीदना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ना? इतने सारे ऑप्शंस, इतने सारे फीचर्स। लेकिन इसे एक मुश्किल काम की तरह मत देखिए। ये तो अपने लिए एक परफेक्ट टूल बनाने का एक मजेदार मौका है। तो चलिए मिलकर इस पूरे प्रोसेस को एकदम आसान बनाते हैं। हमारा प्लान क्या है? देखिए, हम इसे 5 आसान स्टेप्स में तोड़ेंगे। सबसे पहले हम सबसे बड़ा सवाल पूछेंगे, आखिर ये कंप्यूटर चाहिए ही क्यों? फिर हम कंप्यूटर के दिमाग यानी सीपीयू को समझेंगे। उसके बाद उसकी मेमोरी और स्टोरेज पर नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि स्क्रीन पर सब कुछ कैसा दिखेगा और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चुनना है। और आखिर में कुछ सबसे जरूरी सवालों के जवाब भी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे आते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी पड़ाव पर, ये समझना कि आखिर इस कंप्यूटर का मकसद क्या है। इससे पहले कि हम गीगाहर्ट्ज और गीगाबाइट्स की दुनिया में खो जाएं, 1 मिनट रुकिए और बस एक सवाल का जवाब सोचिए। ये कंप्यूटर आखिर करेगा क्या? क्या ये सिर्फ रोजमर्रा के काम जैसे इंटरनेट सर्फिंग, फिल्में देखने और थोड़ा बहुत ऑफिस वर्क के लिए है, या फिर इससे कुछ हैवी ड्यूटी काम लेना है जैसे कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या 3D मॉडलिंग, या फिर इसका सिर्फ एक ही मकसद है, जबरदस्त गेमिंग? इसी एक सवाल का जवाब आगे की सारी चॉइस तय करेगा। ठीक है, तो अब जब ये पता चल गया है कि हमारी मंजिल क्या है, तो चलिए गाड़ी के इंजन को देखते हैं, मतलब कंप्यूटर के दिमाग, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या शॉर्ट में सीपीयू। तो ये सीपीयू है क्या भला? अरे ये कंप्यूटर का ब्रेन है। हर एक क्लिक, हर एक कमांड, सब कुछ यहीं से प्रोसेस होता है। सीधी सी बात है, दिमाग जितना तेज होगा कंप्यूटर उतना ही फुर्तीला और स्मूथ चलेगा। मतलब पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस की चाबी इसी छोटी सी चिप के पास है। अब सीपीयू की पावर को नापते कैसे हैं? इसके कोर से। इसको ऐसे समझिए कि हर कोर एक हाथ है। तो डुअल कोर मतलब 2 हाथ जो आराम से एक साथ ईमेल और गाने सुनने जैसा काम कर सकते हैं। क्वाड कोर यानी 4 हाथ, ये गेमिंग या थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग के लिए एकदम फिट है। और अगर काम प्रोफेशनल लेवल का है जैसे हैवी वीडियो एडिटिंग या 3D डिजाइनिंग, तो फिर चाहिए होंगे 6 या 8 हाथ यानी हेक्सा या ऑक्टा कोर, जो एक साथ कई भारी काम निपटा सके। अब इस सीपीयू की दुनिया में ना 2 बड़े खिलाड़ी हैं, इंटेल और AMD। पहले ऐसा होता था कि गेमिंग के लिए इंटेल बेस्ट है और मल्टीटास्किंग के लिए AMD, पर अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। आज की तारीख में दोनों ही कंपनियां हर तरह के काम के लिए जबरदस्त प्रोसेसर बनाती हैं। तो अब सिर्फ ब्रांड का नाम देखने से बेहतर है कि अपने बजट और जरूरत के हिसाब से इनके लेटेस्ट मॉडल्स को कंपेयर किया जाए। चलो, दिमाग तो सेट हो गया यानी सीपीयू, लेकिन दिमाग को भी तो काम करने के लिए एक डेस्क चाहिए और फाइल्स रखने के लिए एक अलमारी, है ना? बस यही एंट्री होती है मेमोरी और स्टोरेज की। पहले बात करते हैं रैम की। रैम को समझ लीजिए कंप्यूटर का वर्किंग डेस्क। जितने ज्यादा प्रोग्राम्स एक साथ खोलने हैं, डेस्क उतना ही बड़ा चाहिए। देखिए, कुछ साल पहले तक 4 GB रैम काफी मानी जाती थी, पर आज के जमाने में जब 10-10 ब्राउजर टैब्स और एप्स खुले रहते हैं, 4 GB बस ना के बराबर है। तो उसे अब एक पुरानी बात ही समझिए। और स्टोरेज, वो है आपकी परमानेंट फाइलिंग कैबिनेट, जहां सारी फाइल्स, मूवीज, गेम्स सब सेव रहता है। अब यहाँ 2 तरह की कैबिनेट है। एक पुरानी वाली जिसे कहते हैं HDD, इसमें जगह तो खूब मिलती है कम पैसों में, पर ये थोड़ी सुस्त है। और दूसरी है मॉडर्न सुपर फास्ट SSD। और फर्क, अरे जमीन आसमान का। SSD वाला कंप्यूटर 10-15 सेकंड में ऑन हो जाता है, वहीं HDD वाला 1 मिनट भी ले सकता है। एप्स तो ऐसे खुलते हैं जैसे जादू हो गया हो। सच कहूं तो आज के टाइम में SSD मस्ट हैव है। तो ठीक है, हमने इंजन की बात कर ली, अंदर के सारे पुर्जों की बात कर ली, पर इन सब से हम जुड़ते कैसे हैं? अपनी आंखों से, राइट? तो अब बात करते हैं स्क्रीन की और उस सॉफ्टवेयर की जो इस पूरी मशीन को चलाता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। मॉनिटर वो खिड़की है जिससे हम कंप्यूटर की दुनिया में झांकते हैं। इसे चुनते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो साइज, मतलब स्क्रीन कितनी बड़ी हो। फिर आता है रेजोल्यूशन, यानी तस्वीर कितनी शार्प दिखेगी। पिक्सेल्स जितने ज्यादा, तस्वीर उतनी क्लियर। फिर देखिए कि इसमें जरूरी इनपुट्स या पोर्ट्स हैं या नहीं, ताकि आप अपने डिवाइस कनेक्ट कर सकें। और हाँ, स्टैंड भी जरूरी है। अगर वो एडजस्टेबल हो तो काम करने में बहुत आसानी होती है। और इस सारे हार्डवेयर को जान कौन देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वो ड्राइवर है जो पूरी गाड़ी चलाता है। सबसे पॉपुलर है विंडोज, जो लगभग हर चीज के साथ काम करता है।
फिर आता है एप्पल का macOS, जो अपने शानदार डिजाइन और सादगी के लिए फेमस है, लेकिन ये सिर्फ एप्पल की मशीनों पर ही चलता है। और तीसरा ऑप्शन है लिनक्स, एक पावरफुल बिल्कुल फ्री सिस्टम जो डेवलपर्स और टेक एक्सपर्ट्स को बहुत पसंद आता है। ओके, तो हमने सारे बेसिक पार्ट समझ लिए हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदलती है। तो चलिए अब फटाफट कुछ ऐसे सवालों के जवाब जानते हैं जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और ये रहा सबसे बड़ा सवाल, आज की डेट में सबसे बेस्ट प्रोसेसर कौन सा है? देखिए, सच तो ये है कि सबसे अच्छा जैसा कुछ नहीं होता, होता है काम के लिए सबसे अच्छा। अगर काम प्रोफेशनल लेवल का है, जैसे वीडियो प्रोडक्शन या हार्डकोर गेमिंग, तो इंटेल का कोर i9 या AMD का Ryzen 7 सीरीज देखना चाहिए। पर अगर रोजमर्रा के काम और अच्छी खासी गेमिंग की बात करें, तो ज्यादातर लोगों के लिए इंटेल कोर i5 या AMD Ryzen 5 सीरीज का कोई भी नया प्रोसेसर परफॉर्मेंस और कीमत का एक जबरदस्त बैलेंस देता है। अगला सवाल जो सबके मन में आता है, रैम। आज के टाइम में कितनी रैम होनी चाहिए कंप्यूटर में? वो 4 GB वाली बात तो अब भूल ही जाइए। आज की तारीख में एक स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए कम से कम 8 GB रैम तो चाहिए ही चाहिए। और अगर मल्टीटास्किंग ज्यादा होती है या फिर गेमिंग और वीडियो एडिटिंग का शौक है, तो 16 GB रैम में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट मूव है। ये आपको फ्यूचर प्रूफ रखेगा। और हाँ, प्रोफेशनल्स के लिए तो 32 GB या उससे ज्यादा भी आम बात है। तो इन सब टेक की बातों का सार क्या है? आखिर में बात आकर रुकती है कॉन्फिडेंस पर। ये सिर्फ एक मशीन खरीदना नहीं है, ये अपनी जानकारी और समझ के साथ अपने लिए एक ऐसा टूल तैयार करना है जो बिल्कुल अपनी जरूरतों और अपने पैशन के हिसाब से बना हो। तो अब जब सारे जरूरी पार्ट्स की जानकारी मिल गई है, तो अब सवाल यह है कि वो कौन सा जबरदस्त टूल होगा जिसे अब आप अपने लिए बनाने वाले हैं।